गुमनाम बीच। और ये चट्टान, खड़ी चट्टान साथियों देख रहे हैं, जैसा लग रहा है कि समुद्र के अंदर से चट्टान निकली हुई है बाहर, एकदम लंबवत आकार में खड़ी है, जैसे किसी ने इसको तराश के खड़ा किया हो। और इसी के साथ इसके जो भी और भी चोटियाँ हैं, चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं, आप नज़दीक से देख लीजिए कितनी विषम और दुर्गम जगह है ये साथियों। नीचे हरे पानी का समुद्र। साथियों आज मैं चल रहा हूँ ये गुमनाम बीच की खोज में। इस तरह से तमाम आइलैंड निकले हुए हैं समुद्र के अंदर से, और ये पूरा समुद्र देख सकते हैं, विशाल समुद्र। और समुद्र और आकाश का मिलन आगे हुआ है, और बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइलैंड है छोटे छोटे। और खूबसूरत जगह, अति सुंदर। वो रहा साथियों, दूर दिखाई दे रहा है चारों ओर से पहाड़ी के बीच में गुमनाम बीच। साथियों लगातार चलते हुए अब हम पहुंच गए हैं इस गुमनाम बीच की तरफ, और आप देख सकते हैं कि बोट से चलते हुए ही मैं यह बीच कैप्चर कर पा रहा हूं। और पीछे खुली पहाड़ी है चारों तरफ से, और आगे समुद्र है, यानी कोई स्थल मार्ग नहीं है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कोई रास्ता मिल जाए हमें यहाँ का। इस तरह से साथियों लगातार चलते हुए इस नौका से हम लोग अब आ गए हैं आओनांग तट पर, और ये आओनांग बीच है सामने, आप देख लीजिए, ये देखिए, और बिल्कुल हरे रंग का पानी। और साथियों अब आओनांग बीच पर उतरने की तैयारी में, ये देखिए सीढ़ी लग चुकी है। अब मैं धीरे से उतरने के लिए ट्राई करता हूँ। वाह, और पानी के अंदर हिलोरे मारती हुई बोट, और थोड़ा पानी पीछे आए तब मैं उतरूँ, और पानी पीछे नहीं आ रहा है तो मुझे उतरना ही पड़ेगा साथियों। और तट पर आ चुका हूँ, ये देखिए, ये आओनांग का तट है। रेती बहुत है पानी के साथ साथ, जो पैरों में चुभ रही है। अब मैं चल रहा हूँ एक और बीच पर, जो बीच लगभग किसी रोड मार्ग से सटा नहीं है, यानी पूरी तरह से रोड मार्ग से अलग है। तो बीच के किनारे कहीं मंकी ट्रेल है, यानी पगडंडी है, तो पगडंडी के सहारे पहाड़ियों के ऊपर से होते हुए हमें उस बीच पे जाने का मार्ग बताया गया है। और ये देखिए ये किस तरह से ये रास्ता है जो उस बीच की तरफ हमें ले जाएगा। तो आइए आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस और अनुभव, जंगल झाड़ के बीच से जाते हुए हम आपको लेके जाएंगे बीच पर। और साथियों ये पटरे नुमा ये जगह, ये देखिए आई है, और यही मार्ग ले जाएगा हमें उस गुमनाम बीच की तरफ। और आप मार्ग देख सकते हैं किस तरह से है। ये रात में लाइट के लिए ये चीज़ लगाई गई है, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा ना हो, और थोड़ी बहुत रोशनी उनको मिलती रहे साथ में। और ये बगल में आप देख सकते हैं, ये पूरी पहाड़ी है, खड़ी पहाड़ी है, जिसके ऊपर ये हरे भरे झाड़ लगे हुए हैं, और ये उस बीच पे जाने का मार्ग। तो गजब का अनुभव है साथियों। ऐसी जगह जब आप आइए तो थोड़ा सा अपने दिमाग से आप कुछ न कुछ इनोवेशन, यानी सोचते रहिए कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और तब आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा एक अलग एक्सपीरियंस के लिए। तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए दो लोग आते हुए शायद उसी बीच का अनुभव लेकर, और हम भी जाते हुए, तो काफ़ी अच्छा ये है। और यहाँ से आप सी साइड का भी नज़ारा ले सकते हैं, और प्लस अब यहाँ से कुछ चढ़ाई है साथियों। होटल भी बनाया है, बीच भी बनाया है, और झाड़ के बीच में काम किया है। और उन होटलों और बीचों पर जाने के लिए मार्ग जो बनाया गया है, इसमें बहुत ही मेहनत और बहुत ही दिमाग से काम किया गया है साथियों। आप देख सकते हैं दो स्थानीय लोग विचरण करते हुए। अब ये पूरा पहाड़ी के ऊपर जाएगा, वहाँ से फिर नीचे हमें बीच की तरफ जाना है। और साथियों एक होटल और बीच पे जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े तो शायद अपने यहाँ कोई ना करे। हाँ, देख रहे हैं कि पहाड़ी के ऊपर पहले ये चढ़ा रहे हैं सभी को कि चलो
अपना अपना लगेज लेके पहाड़ी के ऊपर चढ़ो और उसके बाद वहाँ से फिर नीचे डाउन जाके बीच पर चलो। तो बड़ा ही गजब का एक्सपीरियंस है साथियों। अच्छा, लोग दूर दराज से आते हैं तो यही सब चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं और अच्छी लगती हैं, और उनमें से एक मैं भी। और ये आप नीचे देख रहे होंगे, अगर आपका एक पैर भी इधर से उधर गया तो पट से आपका पैर जो है मोच खा जाएगा या टूट जाएगा साथियों। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। और ये साथियों देखिए, लगातार चढ़ाई पर चढ़ाई। यही मैं सोच रहा था कि आखिर में उस बीच पे जाने का रास्ता किधर से है, जबकि वो जगह चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी हुई है और एक तरफ से समुद्र से घिरी हुई जगह है। और सोचते सोचते हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि लाओ चलते हैं इस साइड से, और थोड़ा सा इंक्वायरी करके हम बढ़ चले इस साइड की तरफ। और यहीं पर हमें इसका ये पतला सा लकड़ी नुमा रास्ता मिल गया, जो हमें लेके जाएगा सबसे पहले पहाड़ी के ऊपर और उसके बाद वहाँ से पहाड़ी से नीचे बीच पर। तो एक गजब का एक्सपीरियंस, अनुभव साथियों, जो आपके साथ मैं साझा कर पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, और आपको दिखा भी पा रहा हूँ कि किस तरह की जगह है ये। ये देखिए साथियों, अब हम थोड़ा सा इस जगह पर पहुँच गए हैं, लकड़ी वाले सीढ़ियों से थोड़ा सा ये अब पत्थरों के ऊपर बना हुआ मार्ग, और बगल में आप स्लिप ना हो जाएं, सरक ना जाएं, इसलिए बांस का ये बैरिकेड लगाया गया है। स्थानीय बांस है, बैम्बू जिसे कहते हैं। और ये पूरा पहाड़ी अभी भी है साथियों। तो काफ़ी अच्छा अनुभव। और ये बांस का झाड़ भी पहाड़ी के ऊपर आप देख लीजिए, ये देखिए। और यहाँ से आप सी भी देख सकते हैं, समुद्र। हम इतनी ऊंचाई के ऊपर स्थित हैं साथियों। और ये लाइट आने जाने वाले लोगों के लिए शाम के समय उपयोगी साबित होती है। बहुत ही बेहतरीन अनुभव साथियों। और साथियों, मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ जो आपको ये सब दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ और आप समझ लीजिए मेरी आंखों से आप स्वयं देख रहे हैं। अब देखिए साथियों, ये रास्ता नीचे की तरफ जाता हुआ, यानी जिस बीच की हम चर्चा कर रहे थे उस बीच की तरफ अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कितना उतरने के बाद साथियों वो बीच आता है। तो ज़बरदस्त जगह। ऊपर आप देख सकते हैं ये खड़ी पहाड़ी, चट्टान और पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़, और नीचे ये उतरता हुआ रास्ता। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, और आप पहाड़ी मार्ग को जान सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से होता है और कैसे सेफ्टी यहाँ पे अपनी की जाती है और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह। और कुछ लोग बीच का नज़ारा लेकर वापस आते हुए और हम आगे जाते हुए। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि बीच पे जाने के लिए इस तरीके से आप गए हो? अक्सर लोग गाड़ी से, स्कूटी से चले जाते हैं नॉर्मल जगह, ये पहाड़ी पे चढ़ के फिर वापस ऐसा क्या आपने एक्सपीरियंस किया? और साथियों, इस तरह बीच पर आने के लिए आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा कि ऐसा भी कोई रास्ता होता होगा कि जो बीच तक इस तरह से आपको लेके आता होगा। अक्सर लोग अपनी 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से या किसी अन्य साधन से, जैसे बोट वगैरह से बीच पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चूंकि इतना लंबा पहाड़ी और सकरा मार्ग जो कि बनाया गया है बीच पर आने के लिए, ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। और साथियों, उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से मैं भी एक व्यक्ति हूँ। और देखिए किस तरह से नीचे की तरफ पूरा रास्ता गया है और वहाँ होके वैसे बीच पर गया है साथियों। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ खुद को भी, कितनी मेहनत करके मैं आपके लिए ये वीडियो साथियों बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत, यानी अगर एक स्टेप मेरा गलत पड़ जाए वीडियो बनाते हुए
तो मैं सीधे गया नीचे और मुझे भर्ती होना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में। तो साथियों, बहुत ही संभल के, सावधानी के साथ एक एक कदम फूंक के आगे बढ़ाते हुए और दिखाते हुए अपने सभी दर्शकों को कि किस तरह से ये मार्ग बनाया गया है और कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब साथियों, इस तरह से धीरे धीरे करके हम बीच साइड पर आ चुके हैं और वो देखिए सामने बीच आपको दिख रहा है, उसके आगे आपको समुद्र दिख रहा होगा। इतना चलने के बाद हम सफलतापूर्वक इस जगह पर पहुंच गए हैं, जिसके लिए हम बहुत परेशान थे कि आखिर में इस बीच पर लोग जाते कैसे हैं। इसी बीच के सामने से बोट से हम निकले और हमें ये बीच देख के बड़ा अचंभा लगा कि इस बीच पर लोग कैसे पहुंच जाते हैं। तो साथियों, ये वो मार्ग था जिस मार्ग के सहारे लोग आके इस बीच पर पहुंचते हैं और घूमते हैं, फिर इसी मार्ग से वापस जाते हैं। और गार्ड साहब सीटी बजाते हुए, शायद इनको ऐसा लग रहा है कि अब निकलने का वक्त हो गया है, फिर भी हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो पहुँच गए हैं तो कुछ ना कुछ आपको साथियों ज़रूर दिखा देंगे। ये देखिए, और ये कुछ लोग बीच पर घूमकर वापस लौटते हुए अपने डेस्टिनेशन के लिए, और हम घूमने जाते हुए साथियों। और ये रहा वो शानदार बीच, जिस बीच पर आने के लिए इतना मेहनत और मगजमारी साथियों करनी पड़ती है। और साथियों, आप यह बीच देख लीजिए किस तरह से ये बीच है, पूरी तरह से खड़ी चट्टानें जो बीच के पीछे की तरफ स्थित हैं और यहाँ आने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह दर्शाता है कि यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता है सिवाय बोट के और हेलीकॉप्टर के, या अगर आपको आना है तो इस पहाड़ पर चढ़कर, यानी जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते से आप आ सकते हैं। और ये बीच है, ये आप देख लीजिए, कुछ लोग बीच पर एंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए साथियों। और यहीं बीच के पीछे तमाम रिसोर्ट बना हुआ है, तमाम होटल है, रेस्टोरेंट्स है, बार्स वगैरह हैं। तो लगभग सब कुछ इस बीच पे आपको आके मिल जाएगा, लेकिन आने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बड़ी शानदार जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। तो साथियों, इस बीच पे आइए और एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए और अपने घर जाइए। ये बीच आपको मिलेगा अवनांग बीच और रैली बीच के बीच में स्थित ये बीच है। और इस बीच का नाम मैं पता करने की कोशिश करूँगा कि इस बीच का नाम क्या है। एक भाई साहब वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे पहले नाम पता कर लूँ फिर आपको बताऊँगा। व्हाट्स नेम बीच? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स नेम बीच नेम? Ao Phai Bong. हाँ, Ao Phai Bong. आओ फ्राई Bong. ये मंकी ट्रेल, Yeah, Monkey Tail. मंकी ट्रेल गो टू हिल Yeah. एंड अदर साइड। और बीच नेम? बीच नेम Ao Phai Bong. आई Ao आओ Phai फाई Bong. पुल, आओ फाई पुल, आओ फाई पुल इस बीच का नाम है। ये भाई साहब जो स्थानीय यहाँ के हैं, शायद काम धाम करते हैं, उन्होंने बताया आओ फाई पुल। तो ये बीच साथियों अवनांग बीच और ट्रेल बीच के बीच में स्थित एक बीच है, पहाड़ी बीच है, जहाँ आने का मार्ग वही एक है। तो आइए, अब हम आपको और भी अगर कुछ होगा दिखाते रहेंगे साथियों। और एक बोट यहाँ आके लगी जो टूरिस्ट को लेकर आई है, वो देखिए बोट और उसका स्टेशन, यानी आप बोट से, हेलीकॉप्टर से या पहाड़ी पर चढ़कर यहाँ आ सकते हैं।